आज मैं एक बहुत ही गजब व्हीकल के साथ आया हूँ और टीवीएस के जैसे लमसम सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल को समझने के लिए ये है टीवीएस की iQube S। इसके बाद जो बेस आता है उसका नाम सिर्फ iQube है। अब ये जो S है वो क्या चीज़ों में बेहतर है वो मैं आपको थ्रू आउट बताऊँगा। फ़िलहाल तो अभी चार्जिंग मैंने किया है 99% और जिसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ और, साइड स्टैंड कट ऑफ है तो यहाँ पर प्लीज़ रिट्रैक्ट दी साइड स्टैंड बता रहा है, तो जैसे मैं हटाऊँगा तो यहाँ पर ये दिखा रहा है। अब देखिए ये इकोनॉमी मोड इको मोड में सेट है तो 105 का DTE आ रहा है। DTE मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी, और वहीं पर अगर मैं इसका पावर मोड लगाता हूँ तो वो 75 किलोमीटर का रेंज बताता है। फिलहाल ये जो कलर आप देख रहे हैं ये कलर ग्रे नाम से इस कंपनी के द्वारा इस व्हीकल के लिए दिया गया है और कीमत सबसे गजब है। तो मेरे सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी कीमत अप्रॉक्सीमेशन भारत टीवीएस में 1,40,000 की पड़ेगी। और अगर आप टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो सेम यही व्हीकल आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा iQube जो इसका बेस मॉडल है उसका भी अगर आप टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो वो रेड कलर में अवेलेबल है, आप ज़रूर आके ले लीजिए। अब लमसम समझते हैं इसकी खूबसूरती को, इसकी टेक्निकलिटी और परफॉर्मेंस के साथ। अब इस 1,40,000 में क्या क्या मिलता है अगर उसे समझे तो सबसे पहले मैं आपको कलर के डिफरेंस से बता देता हूँ। तो कलर के प्राइस में कोई आपको चेंजेस नहीं मिलेगा। 4 कलर्स में अवेलेबल ये है। और सस्पेंशन अगर बोलें तो टेलीस्कोपिक और मोनोशॉक दोनों आपको मिलता है। और ब्रेक्स सामने यहाँ पर आप देखिएगा काफ़ी सटीक और चौड़े आपको 220 mm के डिस्क मिलते हैं। वहीं पर अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे थोड़ा सा कम आपको 130 mm में मिलेगा, पर ये ड्रम में मिलता है। फिर वहीं पर टायर की मैं बात करूं तो टायर का सेक्शन 90/90 12 आपको सामने भी मिलते हैं, पीछे भी वही सेम प्रोवाइड कराए गए हैं। चार्जिंग टाइम अब एक मेन कंसर्न पॉइंट है, तो जो अभी अवेलेबल है और जो अभी मिलने वाला है वो दोनों को मैं टैली करके बता देता हूँ। तो चार्जिंग अभी 0 से लेकर 80% 4 आवर्स 30 मिनट में हो जाता है। और ये जो चार्जर यूज कर रहे हैं 650 वॉट का चार्जर है, ठीक। अब जो दूसरा वाला है वो आने वाला है 950 वॉट का, जो 0 से लेकर 80% लगभग 2 घंटे 50 मिनट में कंप्लीट कर देगा। चार्जिंग कनेक्ट करने का पॉइंट कहाँ है तो यहाँ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्टिविटी में 2 यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो नॉब दिए हुए हैं, जिसमें पूरी तरीके से एक कम्पैक्ट अटैच हो जाता है और लगभग जितना मैं बताया हूँ उतने देर में चार्ज करके ये बता देगा। फिर ग्राउंड क्लियरेंस भी एक मेजर कंसर्न होता है। तो जैसे ग्राउंड क्लियरेंस का मैं देख रहा था तो यहाँ थोड़ा सा मुझे नीचे दिख रहा है ये जो पीछे के चक्के वाला पोर्शन। अदरवाइज जैसे यहाँ नॉर्मल से आप टैली करेंगे तो यहाँ कितना है और कंपनी की तरफ से कितना दिया है वो मैं बता देता हूँ। तो 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाएगा। और कर्व वेट को अगर समझें तो ये व्हीकल जो इतनी चौड़ी और सटीक लग रही है ये 170.2 टोटल इसका कर्व वेट है। रेंज जैसे मैं शुरुआत में बता दिया था कि इको अगर आप सेट करते हैं तो 100 का लगभग देगा। और पावर अगर आप मोड सटीक लगाते हैं तो इसमें 75 किलोमीटर का देगा। ये एक मेन चीज़ है क्योंकि जैसे मैं शुरू करके बता रहा था, जो मैं यहाँ अभी डिस्प्ले के पास आके आपको दिखा दे रहा हूँ, तो जैसे मैं शुरुआत में दिखा रहा था तो इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी 105 का दिखा रहा था, जैसे अभी भी आप देख रहे होंगे। तो क्या डिफरेंस होगा, तो जैसे एक्सीलेटर आप कम करते हैं तो पावर रीजनरेट ये कर देता है, तो रीजन के कारण 105 का एक अच्छा इसमें रेंज दे देता है जो 5 किलोमीटर प्लस हो जाता है। फिर अब एक सबसे महंगी चीज़, डिस्प्ले के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा और लंबा चीज़ है। बट फिलहाल एक लमसम में ऊपर क्या चीज़ें हैं वो टैली कर लेते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका पीक पावर वो है 140 nm का। तो इसकी सबसे मेजर चीज़ें हैं बैटरी, उसको एक बार टैली कर लिया जाए तो इसमें 3.04 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी है, जो कि एक हाई रेंज में इस व्हीकल का सबसे महंगा पार्ट है। और इसी के कारण आई थिंक आने वाले समय में एक बेस्ट
चीज़ ये साबित होने वाला है। जैसे यहाँ डिस्प्ले तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ही, पर लमसम अगर आप देखें तो हल्का सा मैं झलक आपको क्विक ऑन में दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे मैं स्टैंड हटाया और सामने का डिस्प्ले कुछ इस प्रकार का इंडिकेशन देता है, जो थोड़ा रोशनी के कारण ऊपर नीचे लग रहा होगा। और यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी 105 किलोमीटर दिखा रहा है और कितनी बैटरी बची है उसकी जानकारी 94 किलोमीटर दिखा रहा है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर अपर और डीपर के आपको मिलते हैं और ये छोटा सा जॉयस्टिक यहाँ दिया हुआ है जो 5 पॉइंटिंग में है। इंडिकेटर्स के लिए ये लेफ्ट और राइट, और अगर आप बंद करना चाहते हैं तो सेंटर क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। हॉर्न कुछ इस प्रकार से है और यहाँ ये कंट्रोलिंग जब मैं डिस्प्ले के बारे में पूरा दिखाऊंगा तो मैं दिखा दूंगा। मोड्स जो है जैसे चलाते समय आप शुरू करेंगे तो ये जो मोड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करके इको या पावर में शिफ्ट कर सकते हैं। अब जैसे गाड़ी को अगर मैं शुरू करूं तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड दबाया और जैसे मैं थोड़ा सा चालू करूं तो चालू करने के बाद कुछ इस प्रकार सा एक गजब 7 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। इसका जो दूसरा iQube बेस है उसमें 5 इंच के दिए हुए हैं, जिसमें स्पीड की जानकारी यहाँ बताती है जो कि 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अभी दिखा रहा है और इकोनॉमिकल मोड या फिर इको मोड में भी सेट है। अब डिस्टेंस टू एम्प्टी 105 है। अब वही अगर मैं चलाते समय इसको शिफ्ट कर दूं पावर पे, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर मोड पे ये शिफ्ट हो गया है, तो ये 75 किलोमीटर का रेंज बताएगा क्योंकि इसमें पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जैसे मैं चेंज किया तो वही यूजुअल ये इको मोड पे आ जाएगा। फिर अगर लमसम मैं इसके और चीजें बताऊं तो यहाँ पर ऑडियो के लिए दिया हुआ, जैसे अभी ये चल गई गाड़ी 140.7 किलोमीटर, उसकी जानकारी है। ट्रिप ए में सेट किए थे तो इसमें 103.1 दिखा रहा है और बैटरी के इंडिकेशन तो ऑफ कोर्स यहाँ पर दिखा देगा। लमसम डिस्प्ले क्लासी है, रात को और ज्यादा प्यारा लगेगा। कभी अगर नाइट राइडिंग का टाइम बनता है तो जो रात का कैसा ग्लेंस दिखता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिर जैसे आप साइड स्टैंड लगाते हैं तो एक आपको जानकारी बता देता है कि प्लीज रिट्रैक्ट दी साइड स्टैंड। फिर लुक के बारे में बात करें तो फ्रंट का कुछ इस प्रकार से लुक है, जिसमें ग्रे कलर में ये वाला पोर्शन ग्लॉसी टच दिया हुआ है। टीवीएस का जो है क्रोम टच में दिया हुआ है। सामने का हेडलाइट का सेटअप कुछ इस प्रकार से है और एलईडी टेक आप नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जैसे मैं हल्का सा इंडिकेटर का ऑप्शन दबाऊं तो इंडिकेटर कुछ इस प्रकार से ब्लिंकिंग और इतनी आवाज में आपको जलता हुआ मिल जाएगा। और साइड का अगर ग्लेंस देखें इस कलर का तो ये जो इलेक्ट्रिक शब्द है ये ब्लू में है और बाकी ये उभरे अक्षरों में iQube लिखा हुआ है। ये एस वेरिएंट है इसलिए एस का जो स्टिकर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ जो आप पोर्शन देख रहे होंगे टीवीएस इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक ये खूबसूरत से लाइट फॉर्मेशन पे इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। तो जैसे बैक का सेटअप मैं दिखाऊं तो बैक में क्यू पार्क असिस्ट के यहाँ पर स्टिकर्स मिलते हैं और बैक लैम्प्स कुछ इस प्रकार से है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से काफी ज्यादा क्लासी है। और वहीं पर अगर पीछे का इंडिकेटर मैं चालू करके आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, विच इज एलईडी फॉर्मेशन और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगता है। फिर बंद करने के लिए ऑफ कोर्स आपको सेम यहाँ सेंटर में दबाना पड़ेगा। और बैक लैम्प्स और बैक लुक को अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा क्लासी है और स्पेशली ये ग्रे कलर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए इन्होंने फैसला लिया कि ग्रे कलर को ही एक सटीक ऑप्शन की तरह पुट करेंगे। फिर दूर से कैसा दिखता है तो कुछ इस प्रकार से है। और बाकी इस वीडियो में हल्का सा झलक मैं रोड प्रेजेंस का दिखाऊंगा ही, और नेक्स्ट वीडियो जो बचेगा उसमें जितने भी मेरे जो राइडिंग परफॉर्मेंस है और मुझे जो फील हुआ राइड रिव्यू वो मैं टैली करके बताऊंगा। तो लमसम वो कुछ इस प्रकार से है एंड इट्स लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग इन द ग्रे कलर। आपको ये कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अब मैं आपको मेरा जो राइड एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा बता देता हूँ। तो 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जैसे मैं एक्सीलेटर को छोड़ूं तो एक प्रॉपर रीजन एक्टिव हो जाता है और ये डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ
कि एक रेंज में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट इफेक्टिव रहेगा। फ़िलहाल जैसे 32-33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जैसे गाड़ी चलेगी और मैं अभी पावर एक्टिव किया हूँ और रीजन फिर से लगाता हूँ, तो धीरे धीरे आपका एनर्जी स्टोर करेगा, जो कि एक प्रॉपर हाई रेंज देने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब मैं आपको थोड़ा एक्सीलेट करके बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं 48-49 तक जाऊँगा पावर मोड में, तो बहुत ही ज़्यादा गज़ब एक परफॉर्मेंस ये मुझे देखने मिलता है। अब थोड़ा सा सामने ब्रेकर है तो मैं हल्का सा इसका शॉकअप भी टेस्ट कर लेता हूँ। तो कंफर्टेबल मैं और मेरा दोस्त पीछे बैठे हुए थे, तो ये सटीक रूप से बहुत ही अच्छा एब्जॉर्व किया और ज़्यादा हमें फील होने नहीं दिया था। अब 38-37 के बाद थोड़ा सा मैं इसका हाई परफॉर्मेंस चेक करने के लिए फुल एक्सीलेटर देता हूँ, तो देखिएगा काफ़ी अच्छे पैमाने में ये स्पीड उठा रहा है, विच इज़ 61, 62, 63, 64। और ये बढ़ते बढ़ते मैं देखता हूँ कि मेरे तरफ से कितना अचीव होगा। तो इस ट्रैफिक कंडीशन में मैंने अप्रॉक्सीमेशन 74 अचीव किया है। और उसके बाद अगर मैं एक्सीलेटर छोड़ता हूँ तो काफ़ी अच्छा रीजन ये दे रहा है, जो कि बैटरी में डेफिनेटली पावर स्टोर कर रहा होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।